हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus. पहला कार्ड है द व्हील का। द व्हील कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाकर या जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर वाद विवाद है, उन विवादों को सुलझाकर या उन समस्याओं को सुलझाकर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। ये आपके लव लाइफ की चुनौतियों का अंत होगा या फिर आपके रिश्ते में जो भी दूरियां आ गई थी वो दूरियां ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए ये द व्हील एक चेंज को दर्शाता है। अगर आपके रिश्ते में कोई किसी तरह की कोई समस्या चली आ रही है तो इस बात की भी संभावना है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप दोनों इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही बातों की संभावना है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव चेंज है जहाँ आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, आप दोनों अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये आपस की वाद विवाद या अपने रिश्ते में आपके किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से एक दूसरे को आप गलत समझ रहे हैं या एक दूसरे की परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह का वाद विवाद है, आपस की ये बहस है। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाए, किसी तरह का वाद विवाद हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप मैच्योरिटी के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे या फिर अपने रिश्ते में किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देंगे, एक दूसरे से अगर खुलकर बातें करेंगे तो कुछ रिश्तों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है या आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। तो यहाँ इस बात की संभावना है कि आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। तो इन बातों को का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते पे काम करें या आप दोनों साथ हो तो इन समस्याओं को समय रहते सुलझाने की ज़रूरत होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों तो साथ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स इस बात से सहमत ना हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आपके या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट हों, तो इस बात की वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ सकती है या फिर आप दोनों के लिए किसी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है
जो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे ध्यान ना दे रहे हों, या फिर इस रिश्ते में आप दोनों के इस रिश्ते में किसी तरह की समस्या है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के लिए, इस वजह से ये 5 ऑफ वांड्स है। आप दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो सकती है, एक दूसरे से आप नाराज़ हो सकते हैं। यहाँ द व्हील है, आपके लव लाइफ में एक चेंज है। कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव है, जहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से आप दोनों इस रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के लिए कोई ख़ास मौका हो, आपके पार्टनर से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो सकता है, या आपसे जुड़ा, या आप दोनों के इस रिश्ते से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो सकता है। उस दिन को या उस खुशी को आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को भी अपनी इस खुशी में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ कप्स नेगेटिव है, जहाँ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये थ्री ऑफ कप्स है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, तो अपने किसी ख़ास दिन को आप अपने पार्टनर के साथ या फिर आप दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय है जहां आपको ठहर कर अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, जहां आपको लगता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, या फिर आपके पार्टनर आपका साथ नहीं देंगे, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिश्ते में, जहां आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है या फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं, तो अपने लिए डिसीजन लेने का ये समय है। इसके लिए आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी भ्रम में या फिर इस इंतज़ार में ना रखें कि आप एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे। आपकी अगर अंतरात्मा ये कहती है कि आपको वेट करना चाहिए, परिस्थितियाँ संभल जाएगी, तो आप ज़रूर करें। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं जो आपके सामने बिल्कुल एक आपके लिए एक क्लियर पिक्चर है, जहां आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते के लिए और समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने इमोशंस और ज़्यादा खर्च करने की इस रिश्ते में ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर अपने लिए फ़ैसला लें। आपको शांत होकर सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने भविष्य को कैसा देखना चाहते हैं, या जो परिस्थितियां हैं वो किस तरफ जा सकती है। अगर उन परिस्थितियों को आप एनालाइज़ करेंगे तो अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, तो वहाँ भी आपको शांत होकर विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए ये रिश्ता और आपके पार्टनर आपके जीवन में बहुत ख़ास हैं, तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में आप फ़ैसला लें, अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लें। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो आपके पार्टनर अगर इस स्थिति से गुज़र रहे हैं जहां उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से या कोई और ऐसी समस्या है जिसकी वजह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वो इस समय गहरी सोच में हैं या विचार कर रहे हैं कि इस समय किस तरह समस्याओं को सुलझा सकते हैं, या फिर उनके लिए किस तरह का फ़ैसला लेना सही है, इस बात पर अब वो विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन की एनर्जी है। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो बहुत जल्द आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है।
आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करें इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की, तो ज़रूर आप कर लेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी परिस्थितियों में अपने लिए आप डिसीजन लें, चाहे वो रिश्ते में से मूव ऑन होने का फ़ैसला हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी परिस्थिति को बिल्कुल समझ रहे हैं कि इस रिश्ते का भविष्य कैसा है, लेकिन इमोशनली आप उस रिश्ते से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप इस रिश्ते में बंधे हुए हैं या फिर स्टक हैं आप। वहाँ भी आपको अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, तो वहाँ भी आपको अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जब आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, अपने लिए आप सही फ़ैसला लेंगे और जो आप चाहते हैं, चाहे इस रिश्ते से मूव ऑन होने का हो या फिर आप अपने पार्टनर के साथ आप यूनियन चाहते हैं, आपके लिए वो सारी चीज़ें आपके लिए सच होगी या फिर आपके सपने सच होंगे। जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल जहाँ द व्हील है, एक चेंज है, जहाँ आप अपने लिए एक फ़ैसला लेंगे मूव ऑन होने का। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से वाद विवाद है। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल अब निराश हो चुके हैं। आपके इस रिश्ते में आपको अब वो उम्मीद नहीं नज़र आ रही है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं या फिर आपका रिश्ता पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। इस बात की अब आपको उम्मीद नहीं है। इस वजह से आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं या फिर अपने आप को इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। चाहे ये आपके पेरेंट्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी हो या फिर आप दोनों के बीच की ही कोई समस्या हो जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पार्टनर को मनाने की या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करनी पड़ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें तो ज़रूर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें। यहाँ द मैजिशियन की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपने रिश्ते को संभालने की। आप हर हाल में चाहेंगे कि आपका रिश्ता संभल जाए। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके लिए ये कोशिश करने का समय है। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। कुछ लव मैसेजेस लूँगी जो आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ, ये आपकी फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जहाँ आपने अब इस रिश्ते से आपको या अपने पार्टनर से कोई उम्मीद नहीं है। तो अब आप अपने पार्टनर को ये कहना चाहते हैं या आपकी ये फीलिंग है कि आपके जीवन में उनकी अब कोई जगह नहीं है। आप उन्हें कहना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग है। नेक्स्ट है आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, जहाँ आप अपने पार्टनर से ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनकी कोई जगह आपके जीवन में नहीं है, आप उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं इस बात को आपके पार्टनर भी रियलाइज़ कर रहे हैं अब कि आपको उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसी आपकी सोच है उस बारे में आपके पार्टनर भी अब समझ रहे हैं कि इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर आप अब बिल्कुल आप क्लियर हैं
या इस रिश्ते के लिए क्या डिसीजन लेना है, इस बात की आपको क्लैरिटी है। इस बात को आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन है, जहां ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की ये फीलिंग है, या फिर वो सोच रहे हैं या उन कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो बहुत अट्रैक्शन इस वक्त फील कर रहे हैं, बहुत आकर्षण आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो यही वजह होगी कि आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा। नेक्स्ट है यू डिज़र्व बेटर देन मी। यहाँ आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर पर्सन को अपने लाइफ में डिज़र्व करते हैं। आपकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, आप ऐसे रिश्ते को डिज़र्व नहीं करते हैं जहाँ किसी तरह का धोखा हो या फिर आपकी रिस्पेक्ट ना हो। उस तरह का रिश्ता आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपके पार्टनर जानते हैं कि वो आपके लायक नहीं हैं, आप इससे बेहतर व्यक्ति को अपने जीवन में डिज़र्व करते हैं। यहाँ आपके पार्टनर को गिल्ट फीलिंग है, जो भी कुछ किया है उस गलती का उन्हें एहसास है। वो अब महसूस कर रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है वो सही नहीं किया है। नेक्स्ट है आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कहना चाहते हैं कि अपनी सच्ची भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर पाए हैं आपके सामने। आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए कोई अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये कोई आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, या फिर आपकी इनसे पहले से पहचान है। आप वो पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन भी फील करते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए हैं अब तक। और कुछ लोगों के लिए अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वहाँ भी आपके पार्टनर अपनी भावनाएं नहीं जता पाए हैं। वो इस बात को नहीं आपसे कह पाए हैं या नहीं कह पा रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों, चाहे ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ कर गए हैं या फिर किसी और वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो वहाँ आपके पार्टनर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ क्या किया है या फिर आपके साथ किस तरह का बुरा व्यवहार किया है। इस बात को वो अब फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस वजह से अब चाहते हुए भी वो अपनी बात आपके सामने नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम विथ यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति है हमेशा वो आपके साथ हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स के इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी हो या फिर किसी और परिस्थिति की वजह से आप दोनों में किसी तरह की नाराज़गी हो, वाद विवाद हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप हमेशा ही खास हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमेशा वो आपके साथ हैं, आपको वो समझते हैं, इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपका साथ देंगे। कैसी भी परिस्थिति होगी वो आपके पार्टनर आपके साथ होंगे। आपके लिए जो ज़रूरी स्टैंड लेने की ज़रूरत है या जहां आपका साथ देने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।